जब ये प्रश्न उठे ना, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, ऐसे में सत्संग कर लेना चाहिए, किसी अच्छे मित्र से या अच्छे साधक से चर्चा कर लेनी चाहिए कि अभी तक हमारे साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ, क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ था? तो वो अपना अनुभव बताएंगे कि नहीं, हमें भी बहुत स्थिरता, बहुत दिन लग गए थे। विचलित मत हो, लेकिन होता है, किसी के साथ जल्दी हो जाता है क्योंकि प्रारब्ध कर्म जुड़े होते हैं। प्रारब्ध, बस मैंने बताया ना कि पानी बरसा और तुरंत ही वो अंकुर निकल आया। और कभी क्या है कि उस बीज के ऊपर एक ईंटा, एक पत्थर रखा हुआ है, ईंटा रखा है तो पानी तो पड़ रहा है, हवा भी चल रही है, लेकिन वो पत्थर कौन हटाए? पत्थर नहीं हट पा रहा है, इसलिए वो अंकुरण नहीं हो पा रहा। तो कभी कभी विचलित नहीं होना चाहिए, स्थिरता लानी चाहिए कि हम जहाँ भी हैं, जो कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये निश्चित है कि हम सदमार्ग पे चल रहे हैं, हम अपनी तरफ से कोई गलत कार्य नहीं कर रहे, अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित भगवान कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तो ये हमें विश्वास, अटूट निष्ठा इसमें रखनी है। ये कहावत नहीं है, ये सूत्र नहीं है, इनमें निष्ठा रखनी है कि ये एक दृढ़ निष्ठा कि ठीक है, आज नहीं हुआ, हो सकता है कोई हमारे प्रारब्ध में कोई ऐसी गलती हो गई होगी, कोई वैष्णव अपराध हो गया होगा, कोई नाम अपराध हो गया होगा, जिसकी वजह से हमारे जागते हुए भी कर्म फलीभूत नहीं हो पा रहे, कोई ना कोई अनुकूल होते हुए भी प्रतिकूल हो जाता है, लगता है कि अब फल मिला, अब फल हुआ, अब सफलता मिली, लेकिन होते होते काम बिगड़ जाते हैं। तो हो सकता है हमसे कोई वैष्णव अपराध हो गया हो, तो भगवान से प्रायश्चित करके क्षमा याचना कर लें, तो निश्चित तौर से कभी ना कभी तो भगवान टेढ़ सुनेंगे ही। आत्मनिग्रह, आत्मनिग्रह यानी कि अपना आत्म संयम, जो ज्ञान के साधन कहे गए हैं, जो हमारा मन, बुद्धि, अहंकार जो इधर उधर भटका करता है, तो आत्मा वारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधि ध्यासितव्य। तो हमें अपने आत्म तत्व को श्रवण करने में, मनन करने में और निधि ध्यासन में लगाना चाहिए। जब ये सारे साधन जब लगेंगे, तब हमारे शरीर का सही सही क्षेत्र का उपयोग हो पाएगा, तब हमारा इसमें कल्याण होगा। तो जो आत्मनिग्रह यानी कि अपने उद्धार के लिए हमें इतने सारे ये प्रयास तो करने ही करने चाहिए, तभी हमारा निग्रह हो पाएगा। 8वां श्लोक, इंद्रियार्थेषु वैराग्य अहंकार एव च, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों के विषय में वैराग्य, अहंकार का सर्वथा अभाव, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि में दुख सुख दोषों को देखना। अब इंद्रियार्थेषु, अब इंद्रिय के अर्थ जितने भी इंद्रिय से संबंधित जो भी है, मन क्या करता है? इंद्रिय ये खा लें, ये पी लें, ये ले लें, वो ले लें, तो सारा जगत जो है इंद्रियों से तो चल रहा है, रूप रस गंध शब्द से। साड़ी अच्छी देख ली, मन भटक रहा है, लेके आएंगे अब की बार, तो इस बार जरूर ले लेंगे। तो ये जो इंद्रियां हैं, तो इनके जो अर्थ हैं, इनके जो विषय हैं, उनमें हमें वैराग्य लाना पड़ेगा। और वैराग्य कौन कोई समझाएगा? तो आप लड़ पड़ोगे, अच्छा अच्छा कपड़े ही ना पहने हम, तुमने क्या समझ रखा है? तो हम किसी और से लड़ें, इससे अच्छा खुद से लड़ें कि भाई इसको करने से हमें मिलेगा क्या। हम इस अपने शरीर पर, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने में लगे रहेंगे, तो हमारा ध्यान देह अभिमानी हो जाएगा। सारा ध्यान कहाँ पे आ जाएगा? देह पे आ जाएगा। और यहाँ पर हमें क्या करना है? इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों में हमें वैराग्य लाना है। और वैराग्य लाएंगे तो अहंकार वृत्ति अपने आप ही शांत हो जाएगी। और अहंकार वृत्ति शांत हो जाएगी क्योंकि इंद्रियों को वस्तु दिलाने में अहंकार के पास जाती बुद्धि, और अहम वृत्ति ही आकार ले लेती है,
उस वस्तु का और आकार ले लेती, फिर वो जिद पड़ जाती। अब तो हम लेके ही रहेंगे, जैसे भी हो, जैसे तैसे करके अब तो मानेंगे नहीं लिए बिना। तो ये जो अहंकार वृत्ति है, तो इस अहंकार वृत्ति को सबसे पहले शुरुआत में वैराग्य से समझा लो। जब शुरुआत में ही कहते ना कि फन कुचल दो शुरुआत में ही नाक का, तब तो सही है, लेकिन डस लिया तो फिर डस ही लिया, फिर आप कहीं कुछ करने लायक रह नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर आपको वैराग्य लाना है। जन्म मृत्यु जरा ये जितने भी व्याधि में दुख दोषों को देखना। अब हमें जन्म हो गया, मृत्यु है, व्याधि है, दुख दोष दर्शनम, इनमें हमें क्या करना है? दुख का दोष दर्शनम। अगर हम दुखी हैं, ना तो हमें दुखी होना है ना सुखी होना है, हमें दोष दर्शन करना है कि ये अगर जो प्रारब्ध से आया हुआ हमें जो मिल रहा है कष्ट, तो एक कष्ट आप लोग क्या करते हो, भगवान इस समय हमें 7.5 शनिचर है, शनिवार को तेल चढ़ाते रहे तो हमारी ये ग्रह नक्षत्र शांत हो जाए, सोमवार को बेलपत्री चढ़ाते रहे तो ये नक्षत्र। एक ये है टेक्निक कि आप प्रारब्ध को भोग लें। शंकराचार्य ने कहा है कि प्रारब्ध भोगे बिना कटता नहीं है, वो दूसरे रूप में आएगा, अभी तो शांत हो जाएगा, वो फिर हो जाएगा। एक जगह की ऐसी घटना देखी कि एक वृद्ध व्यक्ति थे और उनको जन्म, उनकी मृत्यु ना हो, उनके पुत्रों ने बड़े बड़े तांत्रिक सिद्ध साधक बुला के यज्ञ अनुष्ठान और महामृत्युंजय जाप वगैरह बड़ा बहुत लार्ज स्केल पे अनुष्ठान किया। वो बच गए और हमें लग रहा था इनको नहीं बचना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी उससे पैसे की बूते पे बचा लिया। लेकिन कुछ ही दिन बाद ऐसा हुआ कि ये तो बच गए हैं, लेकिन शायद इनको कहीं दूसरी हानि ना उठानी पड़ जाए, और उसका वही हुआ कि 22 साल का लड़का चला गया। तो उनको, वो तो बचे हैं अभी, लेकिन वो युवा लड़का जो बिजनेस संभाल रहा था और वो 5-10 मिनट में खत्म हो गया। तो कभी कभी हट नहीं करना चाहिए, प्रारब्ध को भोग लेना चाहिए, उसमें ये दोष नहीं देखना चाहिए भगवान हम तो तुम्हारे यहाँ जा रहे, तुमने हमें बीमार क्यों कर दिया, दुनिया को बुखार आता हमें तो ना आता। उन्होंने कहा नहीं, भगवान की भक्ति अलग है और शरीर के रोग शोक अलग है, इनको उससे मिलाओ मत। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि उनको मिला देते हैं, घालमेल जो होता है दिक्कत, कि हम तो इतनी पूजा कर रहे थे फिर भी ऐसा हो गया। लोग भी कहते हैं तुम तो रोज वहां जाती हो फिर भी तुम्हारे संग ऐसा हो गया। ऐसा जो हो गया ये होना पहले से लिखा था, और मंदिर हम आज जा रहे हैं, तो जो पहले से लिखा हुआ वो थोड़ी मिट जाएगा। तो दोनों को मिलाने की वजह से ही हम लोग व्यथित हो जाते हैं और दोष दर्शन करने लगते हैं भगवान की पूजा आराधना में भी, कि भगवान हम तो तेरे दर पे आ रहे थे और तुमने फिर भी हमें ऐसे कर दिया, ठोकर लगा दी। उन्होंने कहा जब तुम्हारा सब कुछ निश्चित था, बस ये था कि जो बहुत बड़ा एक्सीडेंट होना था मेरी कृपा से वो ठोकर पे ही बीत गया, ये गनीमत हम नहीं समझते, लेकिन हम क्या सोचते हैं ठोकर लग क्यों गई, ठोकर ही ना लगती। वो कह रहे हैं ठोकर लगने में भी मेरी कृपा है, तो वो भी नहीं समझते हैं। तो जो प्रारब्ध कहते हैं ना, पहले से ही जो रंधा हुआ रखा है वो तो तुम्हें खाना ही पड़ेगा। खिचड़ी पका के जो आए हो पिछले पिछले जन्मों में, तो वो रंधी रंधाई रखी हुई खिचड़ी तो तुम्हें खानी ही पड़ेगी। अब तुम सोचो हमने रंधाई है लेकिन हम नहीं खाएंगे, तो खाए तुम्हारी बनाई खाएगा कौन, तुम ही खा पाओगे। तो जो दुख सुख आ रहे हैं इनको अलग रखो, और जो भगवान की आराधना कर रहे हो उनको अलग रखो। ये जो आज की पूजा पाठ है, आज का जो भाव है, ये आपका संचित कर्म बन गया, और जो पुराने संचित कर्म है उनको तुम भोग रहे हो। तो प्रारब्ध बनता किससे? आज ही के दिन से तो बनता है। तो आज ही हमने जो काम किए उसमें कुछ अच्छे कर्म किए, वो हमारे जमा पूंजी हो गए, बैंक में जमा हो गए। कुछ ऐसा काम किया जिसका हमें तत्काल फल मिल गया, और कुछ ऐसे काम हुए जिनसे हमारा प्रारब्ध बना। तो क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। तो हम दिन भर के कामों को 3 भागों में बांट लें तो हमें कभी भी दिक्कत नहीं आएगी।
कभी ये नहीं सोचेंगे कि भगवान ने हमारे संग कैसे अनर्थ कर दिया। भगवान अनर्थकारी नहीं है, वो तो नियोजन करने वाला है कि तुम्हारे अच्छे कर्म का तुम्हें कब फल मिलना है। तुमने जो अच्छा कर्म किया है, हो सकता है बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला हो, वो उस समय आड़े आ जाएं, उस समय खड़े हो जाएं, तुम्हें बचा लें। एक ठोकर से तो नहीं बचाया, लेकिन रेल के एक्सीडेंट से बचा लें, कोई बड़ी दुर्घटना से बचा लें। तो ये आप अपने प्रारब्ध को भोग लेने में ही श्रेय समझें, और प्रारब्ध भोगने से ही कटता है। आज बच जाओगे, लेकिन आगे भविष्य में दिक्कत आएगी। इसलिए प्रारब्ध से भगवान की भक्ति को जोड़े नहीं। प्रारब्ध है, भोग लो। गरीबी है, भोग लो गरीबी को। हमने ऐसे कर्म किए होंगे, पिछले जन्म में किसी का धन लिया होगा, उसने अब ले लिया, इधर का उधर हो गया। वो तो लीलाधारी हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया। तो उसको अपना भाग्य समझ के भोग लो। लेकिन भगवान को दोष दोगे तो इसमें आप दोषी हो जाओगे। पुण्य की जगह दोष और हो जाएगा कि भगवान ने हमें गरीब बना दिया, भगवान ने उनको अमीर बना दिया। तो इसमें दोष हम ना समझ के, भगवान हमने जैसे किया होगा वैसे भगवान ने हमको दे दिया, अब आगे हम ऐसा करें कि हम सबसे ज़्यादा धनवान बने। इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसके लिए हम अच्छे कर्म करें, अच्छा हम अन्न दान करें, अच्छा कुछ जो खा रहे हैं वो दान करें, गाय को, चींटियों को, चिड़ियों को, इनको चुगा डालें, तो कहीं ना कहीं हमारी संपन्नता बढ़ेगी। तो इस प्रकार से जब विचार करेंगे तो आपको सही सही अर्थों में समझ आ पाएगा। असक्तिरनभिसंग पुत्रोदारगृहादिषु नित्यं च समचित्त्वमिष्ट नष्टोपपत्तिषु स्त्री पुत्र पुत्रोदार ग्रह आदिषु आसक्ति असक्ति, आसक्ति प्रीति का, अनभिसंग यानी कि अभाव, ममता का अभाव, नित्यम चा समचित्त, इष्ट अनिष्ट की प्राप्ति होने पर सर्वदा समाहित रहना। वही बात आ गई कि आपको इष्ट मिले या अनिष्ट हो, इन सब में आपको एक ही चित्त रखना है कि भगवान का जाप जितना हम रोज कर रहे थे उतना ही जाप हम नित्य करते रहें। ऐसा ना करें कि आज हमारा काम बन गया तो बहुत ज़्यादा कर दिया, बहुत हमने लड्डू बांटे और आज नहीं बना तो आज उनको गाली की, अब कभी मंदिर झांकेंगे नहीं। ये भक्त के लक्षण क्या हैं, उसको सम होना चाहिए। इष्ट अनिष्ट जो भी हो रहा है, और जो हमारे घर परिवार, स्त्री पुत्र घर आदि में जो आसक्ति है उसका अभाव, और अभाव होगा तो उसकी हानि लाभ से भी आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जितनी जिसमें हमें आसक्ति है उतना ही हमें दुख भी होता है। कहते हैं ना, आसक्ति आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती। हम लोगों की आसक्ति आसक्ति है लेकिन जा नहीं सकती। आसक्ति अगर जा सकती होती तो आज हम लोग बहुत जल्दी पार हो जाते, और जा सकती होती तो आसक्ति ना होती, और आसक्ति हो गई है तो जा नहीं सकती। अब जा नहीं सकती तो इसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत है कि बार बार हमें अभ्यास करना है। तो ममता का तभी प्रीति ना रहे। अब ये तो परिवार का तो इतना ज्यादा वो है ना कि मेरी आसक्ति तो इतनी बड़ी है। जैसे पिछली बार भी एक उदाहरण दिया कि एक जीटी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, उन्होंने कहा अरे एक्सीडेंट हो गया। देखिए आपका कोई बच्चा तो नहीं है, वो औरत रोती हुई भागती हुई गई, गोवर्धन पूजा का उत्सव था शायद, रोती हुई गई और थोड़ी देर बाद वो हंसती हुई लौटी। अरे वो किसी और का था, हमारा नहीं था। इतना अंतर पड़ गया, मेरा और तेरा, मेरे में आंसू और तेरे में हंसी आ गई। अरे हमारा नहीं है। घटना वही है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक मकान बेच दिया गया था
और उस मकान में आग लग गई। आग लग गई तो मालिक रोने लगा चिल्ला चिल्ला के। तब उसके बेटे ने आके बताया कि रो नहीं पिताजी, ये मकान की रजिस्ट्री हो चुकी है, बैनामा आ गया है। तो वो चुप हो गए। सबने देखा ये अब दाढ़ मार मार के रो रहे थे और एकदम शांत हो गए। दूसरे नंबर का बेटा आया कि पिताजी वो जो दे गया था पैसा एडवांस, वो लौटा ले गया, पैसा कल ही ले गया था। उन्होंने रोना फिर शुरू कर दिया। तो अब सोचिए कि मतलब आपकी आसक्ति का ही तो खेल है ये सारा, कि आसक्ति जा ही नहीं सकती है। ये इतनी मजबूत है कि जिसको भेजने में जन्म जन्म लग जाते हैं, लेकिन वो जा नहीं सकती है। और मेरा और तेरा में ही इतना भेद हो जाता है कि हमारे आंसू आने लगते हैं या फिर एकदम से थम जाते हैं। तो ये आंसुओं को कैसे खबर लग जाती है कि ये मेरा है कि तेरा है, क्योंकि अंदर जो संघात है ये सब एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, अहम वृत्ति जुड़ी हुई है, मन जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़े होने के कारण ये हमारी अंदर से आसक्ति हमें परेशान करती रहती है। 10वां श्लोक है, मयि चान्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेषु सेवेत विमसरतिर्जंसि। अब यहाँ पर भगवान फिर वहीं ले आते हैं भक्ति। व्यभिचारिणी किससे कहते हैं? व्यभिचार तो शब्द बहुत सुना होगा आप लोगों ने। और यहाँ पर भक्ति कैसी करनी है? अव्यभिचारिणी। व्यभिचार क्या होता है कि एक ही समय में कई लोगों से संबंध रखना। और भगवान क्या कहते हैं? अनन्य ना अन्य। एक समय में एक ही से संबंध रखना। तुम अगर मेरी शरण में आ गए हो तो फिर मेरी शरण में रहो। ये व्यभिचारिणी भक्ति करोगे कि सोमवार मंगल बुध दिन के हिसाब से अगर पूजा करोगे तो तुम कहीं के नहीं रह जाओगे, घाट के ना धोबी के ना घाट के। तो अव्यभिचारिणी भक्ति का मतलब है कि जिसमें किसी अन्य का विचार भी ना आए। क्योंकि कहते हैं ना कि पतिव्रता पत्नी के लिए अगर सपने में, कल्पना में, विचारों में किसी पर पुरुष का भी ध्यान करती है, नाम लेती है, स्मरण करती है, तो वो भी व्यभिचार ही हुआ। मानसिक रूप से व्यभिचार हुआ, वैचारिक रूप से व्यभिचार हुआ। तो यहाँ अगर हम मन से भी किसी और का ध्यान करते हैं तो वो भी व्यभिचार ही माना जाएगा। तो अव्यभिचारिणी भक्ति के लिए नारद भक्ति सूत्र में भी बहुत कहा गया है। और नारद जब भगवान के लिए बैठे कि भगवान मैं किस देवता की पूजा करूं, किसकी भक्ति करूं, मेरे समझ में नहीं आ रहा किसका ध्यान करूं, तब आकाशवाणी होती है, ना आराधितो हरि तपसा, आराधितो हरि तपसा तत किमा, अंतर्बहि हरि तपसा तत किमा, ना अंतर्बहि हरि तपसा तत किमा। जिस व्यक्ति ने भगवान कृष्ण की उपासना कर ली है उसे किसी और की उपासना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रेमानंद जी तो दावे के साथ कहते हैं कि किसी की भी उपासना करने की आवश्यकता नहीं है अगर आपने राधा कृष्ण की कर ली तो। अगर अंदर हृदय में कृष्ण नहीं है, फिर आप लाख देवी देवताओं की उपासना करते रहे तो वो उपासना नहीं मानी जाएगी। ना अंतर वही हरि तपसा। तो अगर अंदर से भी उनकी तपस्या नहीं की है तो ऐसी दुविधा वाले व्यक्ति के लिए गच्छ गच्छ बुद्ध। तो हे आकाशवाणी बोलती है कि तुम शंकर जी के पास जाओ और शंकर जी के पास जाकर के उनसे पूछो, वो बताएंगे, वो उपदेश देंगे किसकी भक्ति करनी चाहिए। भगवान कृष्ण ने नारद भक्ति सूत्र में सबसे पहले ब्रह्मा जी को उपदेश दिया। कहा जाता है 5 तरह का ज्ञान है और 5 तरह का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया और ब्रह्मा जी ने शंकर जी को दिया। इसीलिए आकाशवाणी ने कहा कि शंकर जी के पास जाओ, वो तुम्हें बताएंगे। जब शंकर जी के पास गुफा में जाते हैं हिमाचल पर्वत पर,
तो वहाँ देखते हैं कि पर्वत पे के चारों ओर गुफा के अंदर उत्कीर्ण हैं बाल लीलाएं भगवान कृष्ण की, माखन चोरी लीला, चीरहरण लीला। उन लीलाओं को देख करके आश्चर्यचकित कि इन गुफाओं के अंदर पे बैठ करके भी आप इन्हीं का ध्यान करते हो। बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा इनके ध्यान के अलावा अन्य ध्यान व्यर्थ हैं। अगर सारे ध्यान कर भी लिए तो फिर एक जन्म लेना पड़ेगा इनका ध्यान करने के लिए। तो जब तक इनका ध्यान नहीं होता, अब व्यभिचारिणी भक्ति नहीं होती, तब तक जीव जन्म 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 लेता ही रहता है।